क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं, यदि संगत हैं तो उनको ग्राफी विधि से हल कीजिएगा। हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन संगत कहलाते हैं और कौन से असंगत कहलाते हैं, फिर भी हम आपको रिवाइज करा देते हैं। अगर हम इसको रिवाइज करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हैं या तीनों इक्वल हैं तो समीकरण संगत होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, यदि दो इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है तो समीकरण कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। अब इस प्रश्न के अनुसार यदि वो संगत हैं तो उनको आपको ग्राफी विधि से हल करना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब आपको जो क्वेश्चन था उसे आप ध्यान से देखते जाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है x + y = 5 के 2x + 2y = 10 के a1/a2 निकाला तो 1/2 के, इसके b1/b2 निकाला तो 1/2 के और c1/c2 निकाला तो 5/10 के। इन तीनों के आंसर को ध्यान से देखा, 1/2 1/2 1/2 तीनों के मान जो है ना 1/2 है, अर्थात तीनों के तीनों इक्वल हैं तो 1/a1 a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों के तीनों इक्वल हैं, अतः ये कैसे होंगे, संगत होंगे। मैं आपको बता चुका हूं जब तीनों स्थितियां इक्वल होती हैं तो क्या कहलाता है, ये संगत होंगे। संगत होंगे तो निश्चित रूप से आप उनको हल करना है। हल करना है तब आप क्या करेंगे, इनको ग्राफी रूप से हल करने के लिए समीकरण 1 उठाते हैं। समीकरण 1 उठाते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस का y = 5 है तो y = 5 माइनस का x, यहाँ x = 1 डालेंगे तो 5 माइनस का 1 4, 2 डालेंगे 5 माइनस का 2 = 3 के, 3 डालेंगे तो 5 माइनस का 3 = 2 के। इस प्रकार से हमको पॉइंट कौन कौन से मिल गए, 1 4 मिल गया है, 2 3 मिल गया है, 3 2 मिल गया है। अगले समीकरण में बात करते तो अगला समीकरण क्या था, 2x + 2y = 10 था। इसमें से 2 का भाग देंगे, जैसे ही 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा और इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आप y क्वेश्चन निकालेंगे तो 5 माइनस का x, ये आपका पिछले समीकरण जैसा आ चुका है, y = 5 माइनस का x। निश्चित रूप से वही पॉइंट आएंगे। पॉइंट आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, 1 4 2 3 2 3 2 हो जाएगा। जब इस प्रकार से आपके पास पॉइंट मिल चुके तो इन्हें हम ग्राफ में बनाने का प्रयास करते हैं। ग्राफ में बनाएंगे तो देखना है आपको पॉइंट कहाँ है आपके पास। ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहे हैं, 1 4 2 3 और 3 2। इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। 1 4 तो ये हो जाएगा 1 4, फिर है 2 3, आप यहाँ लगाएंगे 2 और ये हो जाएगा 3 के, 3 2 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनको तीनों को मिलाएंगे। चूँकि दोनों लाइनों के आंसर सेम थे अतः दोनों लाइनें एक के ऊपर एक आ जाएंगी और इस प्रकार से हम ग्राफ से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों रेखाएं अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब हम कह सकते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, अतः समीकरणों के अनंतता अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x - y = 8 के 3x - 3y = 16 के। दोनों की वैल्यू निकाली, a1/a2 1/3 के, b1/b2 माइनस का 1/-3। थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 1/3 आ गया है। c1/c2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। जब दो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं कि ये समीकरण के हल कैसे हैं, असंगत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, आप ध्यान से देखेंगे। आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4, 2x - 2y - 2 = 0 के, 4x - 4y - 4 = 0 के। तुलना करने पर a1/a2 निकाला तो 2/4, b1/b2 निकाला -2/-4, c1/c2 निकाला है -2/-4। इनको सबको सॉल्व कर लिया है। सभी में इनका कैलकुलेशन कितना आ गया, 1/2। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल आ गए हैं तब की स्थिति में आप क्या करेंगे, समीकरण में तीनों इक्वल होगा तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 = कितना हो जाएगा, 1/2। अतः समीकरण के हल संगत है।
अब जब समीकरण के हल संगत हैं, तीनों इक्वल हैं, तो एक लाइन आएगी, एक लाइन आएगी तो हम इस समीकरण के हल आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके हल कैसे होंगे, अंततः अनेक होंगे और इसे हम ग्राफ से हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसको हल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, ये 2x प्लस का y माइनस का 6 इक्वल टू 0 था, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 था। इनकी तुलना की, a1/a2 2/4 आ जाएगा, इसको कैंसिल किया, 1/2 b1/b2 कितना हो जाएगा, 1/-2, तो ये हो जाएगा -1/2। ये 1/2 था और ये -1/2, दोनों अलग अलग हैं, अर्थात ये दोनों इक्वल नहीं है तो समीकरण के हल कैसे हो जाएंगे, संगत होंगे। समीकरण के हल कैसे होंगे, संगत होंगे। अब संगत है तो इनको हल करना है ग्राफ के माध्यम से, तो अपन देखते हैं ग्राफ के माध्यम से कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला समीकरण ले लिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 के, तो यदि y इक्वल टू निकाला है तो 6 माइनस का 2x के, यहाँ पे x इक्वल टू 1 डाला तो 2 एकम 2, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया बराबर 4 आ जाएगा। यदि 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 रखेंगे इसी प्रकार से तो 3 दूनी 6 और 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अर्थात आपके पास पॉइंट कौन कौन से हो रहे हैं, 1 4 2 2 और 3 0, 1 4 2 2 और 3 0। ये तो हो गया पहला समीकरण। अब दूसरे समीकरण को हल करना है। दूसरा समीकरण क्या कहता है, 4x माइनस का 2y इक्वल टू 4 के, इसमें से 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 2 का भाग दिया 2 गायब हो गया, 2 का भाग दिया 2 दूनी 4। अब y क्वेश्चन निकालना, तो y को उधर लेकर 2 को इधर लाए हैं, तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2x माइनस का 2। अब आप यहाँ आसानी से वैल्यू पुटिंग करेंगे, x इक्वल टू 0 है, 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा बेचारा, कितना बचेगा, माइनस का 2। x इक्वल टू 1 डाला तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गए, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। इस प्रकार से हमको आसानी से पॉइंट तैयार हो गए। अब इन हम पॉइंट्स को जो है ना ग्राफ में हम प्लॉट कर देते हैं। अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो देख पाएंगे आपको कैसे करना है। ग्राफ में क्या था मेरे पास, 1 4, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, एक पॉइंट यहाँ पे 1 4 मिल रहा है। ठीक है, 1 4 जैसे मिला, नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास 2 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था 3 0, तो 3 0 यहाँ मिलेगा। तो आपने 1 4 2 2 और 3 0 तीनों को मिला दिया और एक लाइन प्राप्त कर ली। नेक्स्ट है दूसरे वाले में, देखते हैं कितना था, 0 माइनस का 2, तो x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ आएगा और y इक्वल टू माइनस का 2 यहाँ आएगा। 1 0, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 आएगा और y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या था, 2 2, तो x पे भी 2 चले हैं और y पे भी 2 चले हैं, तो हमको 1 2 और 1 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तीनों को हमने सीधा किया और उनको मिला करके एक रेखा प्राप्त की। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे हैं। कहाँ काट रही हैं, इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो कौन सा होगा, यहाँ काटा है, यहाँ कितना है, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू भी 2 है, तो हम कहेंगे कि समीकरण के हल कितने हो जाएंगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 होंगे। आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करते रहें। थैंक यू।